एक गरीब आदमी था। एक दिन वह राजा के पास गया और बोला, महाराज, मैं आपसे कर्ज मांगने आया हूँ। कृपा कर आप मुझे 5,000 रुपए दे। मैं 5 वर्ष के अंदर आपके रुपए वापस कर दूंगा। राजा ने उसकी बात पर विश्वास करके उसे 5,000 रुपए दे दिए और धीरे धीरे 5 वर्ष बीत गए, पर उस आदमी ने राजा के 5,000 रुपए नहीं लौटाए। तब राजा को मजबूरन उसके घर जाना पड़ा, लेकिन वहाँ राजा को वो आदमी नहीं मिलता। अब जब भी राजा वहाँ जाता, उसे कोई ना कोई बहाना करके वापस भेज दिया जाता। पर एक दिन राजा उस आदमी के घर गया तो वहाँ पर कोई सज्जन नहीं दिखा। बस वहाँ पर एक छोटी लड़की बैठी थी जिसका नाम कोमल था, जो उस आदमी की बेटी थी। राजा ने उसी से पूछा, तुम्हारे पिताजी कहाँ है? कोमल बोली, पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। राजा ने फिर पूछा, तुम्हारा भाई कहाँ है? कोमल बोली, बिना झगड़े के झगड़ा करने गए हैं। राजा के समझ में एक भी बात नहीं आ रही थी, इसलिए वह फिर पूछता है, तुम्हारी माँ कहाँ है? कोमल बोली, माँ 1 से 2 करने गई है। राजा उसके इन आलतू फालतू जवाब से गुस्सा हो गया और तभी वह गुस्से से पूछता है, और तुम यहाँ बैठकर क्या कर रही हो? कोमल हंसकर बोली, मैं घर बैठी संसार देख रही हूँ। राजा समझ गया कि लड़की उसकी किसी भी बात का सीधा जवाब नहीं देगी, इसलिए उससे अब इन सब बातों का मतलब जानने के लिए प्यार से पूछना पड़ेगा। राजा ने चेहरे पर प्यार से मुस्कान लाकर पूछा, बेटी, तुमने जो अभी अभी मेरे सवालों के जवाब दिए, उनका मतलब क्या है? मैं तुम्हारी एक भी बात का मतलब नहीं समझ सका। तुम मुझे सीधे सीधे उनका मतलब समझाओ। कोमल ने भी मुस्करा कर बोली, अगर मैं सभी बातों का मतलब समझा दूंगी तो आप मुझे क्या देंगे? राजा के मन में सारी बातों को जानने की तीव्र उत्कंठा थी। वह बोला, जो मांगोगी वही दूंगा। तब कोमल बोली, आप मेरे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर देंगे तो मैं आपको सारी बातों का अर्थ बता दूंगी। राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर दूंगा। अब तो सारी बातों का अर्थ समझा दो। कोमल बोली, महाराज, आज मैं आपको सारी बातों का अर्थ नहीं समझा सकती। कृपा कर आप कल आएं। कल मैं जरूर बता दूंगी। अब राजा अगले दिन फिर उस आदमी के घर गया और आज वहाँ सभी लोग मौजूद थे। वह आदमी, उसकी पत्नी, बेटा और उसकी बेटी भी। राजा को देखते ही कोमल पूछी, महाराज, आपको अपना वचन याद है ना? राजा बोला, हाँ, मुझे याद है। तुम अगर सारी बातों का अर्थ बता दो तो मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर दूंगा। कोमल बोली, ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यह कहा था कि पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। इसका मतलब था कि वर्षा हो रही थी और हमारे घर की छत से पानी टपक रहा था। पिताजी पानी रोकने के लिए छत की छा बना रहे थे, यानी वर्षा का पानी आसमान से ही गिरता है और हम लोग तो यही मानते हैं कि आसमान में ही स्वर्ग है। बस पहली बात का अर्थ यही है। और दूसरी बात मैंने कही थी कि भैया बिना झगड़ा के झगड़ा करने गए हैं। इसका मतलब था कि वे रेंगनी के कांटे को काटने गए थे। अगर कोई भी रेंगनी के कांटे को काटेगा तो उसके शरीर में
जहाँ तहाँ कांटा गड़ ही जाएगा, यानी झगड़ा नहीं करने पर भी झगड़ा होगा और शरीर पर खरोंचे आएंगी। राजा उसकी बातों से सहमत हो गया। वह मन ही मन कोमल की चतुराई की प्रशंसा करने लगा। उसने उत्सुकता के साथ पूछा कि तीसरी चौथी बातों का मतलब क्या है बेटी? कोमल फिर से बोली, महाराज, तीसरी बात मैंने कही थी कि माँ 1 से 2 करने गई है। इसका मतलब था कि माँ अरहर के दाल को पीसने यानी उसे 1 का 2 करने गई है। अगर साबुत दाल को पीसा जाए तो 1 दाना का 2 भाग हो जाता है, यानी यही था 1 का 2 करना। रही चौथी बात, तो उस समय मैं भात बना रही थी और उसमें से 1 चावल निकाल कर देख रही थी कि भात पूरी तरह पका है कि नहीं। इसका मतलब है कि मैं 1 चावल देखकर ही जान जाती कि पूरा चावल पका है कि नहीं। अर्थात चावल के संसार को मैं घर बैठी देख रही थी। यह कहकर कोमल चुप हो गई। राजा सारी बातों का अर्थ जान चुका था। उसे कोमल की बुद्धिमानी भरी बातों ने आश्चर्य में डाल दिया था। फिर राजा ने कहा, बेटी, तुम तो बहुत चतुर हो, पर एक बात समझ में नहीं आई कि यह सारी बातें तो तुम मुझे कल भी बता सकती थी, फिर तुमने मुझे आज क्यों बुलाया? कोमल हंसकर बोली, मैं तो बता ही चुकी हूँ कि कल जब आप आए थे तो मैं भात बना रही थी। अगर मैं आपको अपनी बातों का मतलब समझाने लगती तो भात गीला हो जाता या जल जाता तो माँ मुझे जरूर पीटती और फिर घर में कल कोई भी नहीं था। अगर मैं इनको बताती कि आपने कर्ज माफ कर दिया है तो मेरे घर वालों को मेरी बात का विश्वास नहीं होता। पर आज स्वयं आपके मुंह से सुनकर कि आपने हमारा कर्ज माफ कर दिया है तो घर वालों को विश्वास हो जाएगा और खुशी भी हो जाएगी। राजा लड़की की बात सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने अपने गले से मोतियों की माला निकाल उसे देते हुए कहा, बेटी, यह लो अपनी चतुराई का पुरस्कार। तुम्हारे पिताजी का कर्ज तो मैं माफ कर ही चुका हूँ। अब तुम्हें या तुम्हारे घर वालों को मुझसे बहाना नहीं बनाना पड़ेगा। अब तुम लोग निश्चिंत होकर रहो। अगर फिर कभी किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक होकर मुझसे कहना। इतना कहकर राजा कोमल को आशीर्वाद देकर चला गया और कोमल के परिवार वालों ने कोमल को खुशी से गले लगा लिया।